मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर के टॉपिक्स पर आऊं, आप सबको एक सूचना देनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और आप सबके लिए बहुत उपयोगी भी है। सूचना यह है कि आपको शायद मालूम होगा कि AFE-IAS ने अपने ऑनलाइन फुल कोर्स पर होली के अवसर पर 3,500 रुपये का डिस्काउंट घोषित किया हुआ है। ये जो कोर्स है टोटल 14,500 रुपये का है। 3,500 रुपये का अभी होली डिस्काउंट इस पर चल रहा है। इस तरह से यह कोर्स आपको पड़ेगा मात्र 11,000 रुपये का, और इस कोर्स से आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तीनों स्टेजेस की पूरी तैयारी कर पाते हैं, यहाँ तक कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तक की तैयारी, आंसर राइटिंग और ऐसे तक की तैयारी। बस एक ही विषय आपका बच जाता है और वह है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। और यह इतना बड़ा पूरा कोर्स, इतना महत्वपूर्ण कोर्स अभी आपको सिर्फ 11,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट सूचना है वो ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वह 20 मार्च है। 20 मार्च इसकी अंतिम तिथि है, और यदि आप इसका फ़ायदा अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप बाकायदे हमारे इस वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वह कोड है HOLI 3500। मैं कूपन कोड बता रहा हूँ, HOLI 3500। दोस्तों, आइए अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बातें करते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि ट्रंप साहब ने बाकायदे यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक हवाई हमला कर दिया है, या यूं कह लीजिए सीधे सीधे जंग छेड़ दी है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ट्रंप साहब ने इसके दो कारण दिए हैं। पहला तो यह है कि अमेरिकी हितों की रक्षा, और दूसरा है नौवहन स्वतंत्रता। हमें इसे थोड़ा समझना होगा कि अमेरिकी हितों की रक्षा से कैसे यह हमला जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ नौवहन स्वतंत्रता से। तो इससे समझने के लिए हमें थोड़ा यमन और हुती विद्रोहियों के बारे में जानना होगा, बहुत ही संक्षिप्त में, नहीं के बराबर। देखिए, जो यमन है अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है, और यह मध्य पूर्व एशिया का एक देश है, मध्य पूर्व एशिया का, और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ की है। और इसी देश में एक संगठन है, विद्रोहियों का संगठन, जो हुती विद्रोही कहलाते हैं। ये संगठन है। इसकी लोकेशन को देखिए, यमन की लोकेशन क्या है। इसके उत्तर में है सऊदी अरब, इसके दक्षिण में है अरब सागर और अदन की खाड़ी। ध्यान दीजिए, अरब सागर और अदन की खाड़ी। पूर्व में है ओमान, और पश्चिम में है लाल सागर। मैंने अलग अंदाज में बोला है लाल सागर, रेड सी। तो इसमें अब अमेरिकी हित और नौवहन स्वतंत्रता क्या है? दोस्तों, ये जो हुती विद्रोही हैं, ये लगातार वहाँ से जो वाणिज्यिक जहाज जाते हैं उन पर अटैक करते हैं। कहाँ से? स्वेज नहर का नाम आपने सुना होगा, स्वेज कनाल सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं? और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए आपको 9 महीने से अधिक हो गए हैं, और यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में ज़बरदस्त किस्म की खामी है। मेरा प्रश्न है कि ये जो स्वेज नहर है, ये किन को जोड़ता है, किन को कनेक्ट करता है? क्या उत्तर आपको सूझ रहा है? ये जो स्वेज नहर है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए कि एशिया महाद्वीप से कोई भी जहाज, जो वाणिज्यिक जहाज है, सामान लेकर के यूरोप जाना चाहता है, या यूरोप से कोई भी वाणिज्यिक जहाज, कमर्शियल जहाज, वहाँ से यूरोप से सामान लेकर के एशिया जाना चाहता है, तो उसका जो शॉर्टेस्ट रूट है वो कौन सा होगा?
तो आप कहेंगे स्वेज नहर होगा, राइट। तो यूरोप से वह जहाज पहले भूमध्य सागर में आएगा। आप देखिए कि भूमध्य सागर के किनारे यूरोप के बहुत से देश बसे हुए हैं। आप इन सारी बातों को तभी समझ पाएंगे जब आप नक्शा उठाने का कष्ट करेंगे, अदरवाइज सुनने से बात नहीं बनती है। भूमध्य सागर में आ गए यूरोप से चले हुए जहाज। भूमध्य सागर में जैसे ही वो आएंगे तो थोड़ी सी यात्रा करके तो वे रेड सी के एक सिरे पर पहुंच जाएंगे, रेड सी में एंटर कर जाएंगे। फिर लाल सागर से होते 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 नीचे की तरफ आते आते वो हिंद महासागर में पहुंच जाएंगे। फिर तो हिंद महासागर में आप जानते हैं कि भारत है और एशिया के कितने सारे देश हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्वेज कनाल है यूरोप और एशिया के बीच व्यापार करने का सबसे सुगम माध्यम है, शॉर्टेस्ट रूट है। अब आप कल्पना करके देखिए कि यदि हूती विद्रोही यहाँ आने वाले जहाज़ों पर अटैक करते हैं तो ये जहाज कौन से हो सकते हैं? अमेरिकी जहाज होंगे। और सीधी सी बात है कि ऐसा करके वे नौवहन की जो स्वतंत्रता होती है, यानी कि वहाँ जो वाणिज्यिक जहाज आ जा रहे हैं उनको जो फ्रीडम होनी चाहिए, उनकी जो सुरक्षा होनी चाहिए, उसको वे बाधित कर रहे हैं। और यदि वे उसको बाधित कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो चैन सप्लाई है, जो पूरी की पूरी दुनिया की जो आपूर्ति श्रृंखला है, वो बाधित होगी? होगी ना। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अमेरिका ने क्यों इस पर अटैक किया है। ये हूती विद्रोही छटपटा क्यों रहे हैं? आप जानते हैं कि जो हमास हैं उन्होंने इज़राइल पर अटैक किया। इज़राइल ने हमास को नेस्त नाबूद करने की प्रतिज्ञा के साथ गाजा पट्टी पर अटैक कर दिया। और जब इज़राइल ने फ़िलिस्तीनी पर कह लीजिए अटैक किया या गाजा पट्टी पर अटैक किया तो हूती विद्रोही तिलमिला गए। वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में उतरे और उन्होंने फिर इन वाणिज्यिक जहाज़ों पर अटैक करना शुरू किया। कुछ महीने पहले दोनों देशों के बीच एक थोड़ा सा समझौता सा हो गया था, कह लीजिए फ़िलिस्तीनी और इज़राइल के बीच में शांति समझौता। उस समय इन्होंने अटैक बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से जब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो इन्होंने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने इसी के प्रतिकार स्वरूप हूती विद्रोहियों को नष्ट करने के लिए उनके ठिकानों पर हमला किया है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी को समझने के लिए यहाँ आपको एक बात का थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा कि अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि यदि ईरान ने यमन के हूतियों को मदद करना जारी रखा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, यानी कि हम ईरान को भी नहीं छोड़ेंगे। और आप जानते हैं कि ट्रंप किस तरह के लीडर हैं, जो कहते हैं उसे करके दिखा भी देते हैं। ईरान ने इसके जवाब में क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि जो हूती हैं, हूती विद्रोही हैं, वे अपना फैसला खुद करेंगे। उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपना फैसला खुद करेंगे। और हूती विद्रोहियों का क्या फैसला है? हूती विद्रोहियों का फैसला है कि हम बदला लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ त्रिकोण बन गया। हूती विद्रोही कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? अमेरिका से बदला लेंगे। ईरान कह रहा है कि हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे, यानी कि वह हूती विद्रोहियों का साथ छोड़ने के लिए यूँ कह लीजिए कि मजबूर है। और हूती विद्रोही कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा, हम नहीं जानते। आगे क्या स्थितियां होंगी अब देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मध्य एशिया है वहाँ फिर से जंग का एक नया अखाड़ा तैयार हो गया है। किस तरीके से हम विश्व शांति को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और आप देखिए कि नए नए मामलों में दुनिया उलझती चली जा रही है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इसीलिए मैंने इसमें कुछ तथ्यों को आपके सामने रखा है जिनके प्री में पूछे जाने की संभावना बनती है। दोस्तों अब छोटी छोटी दो बातें, अगर आपने दूरदर्शन न्यूज सुना हो तो उसमें एक बहुत बड़ी खबर थी और लंबी खबर भी थी, और उसमें ये थी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 घंटे का एक पॉडकास्ट दिया है, इंटरव्यू दिया है। 3 घंटे का हमारे प्रधानमंत्री जी का पॉडकास्ट आया है। ये इंटरव्यू दिया है उन्होंने MIT के साइंटिस्ट है लेक्स फ्रिडमैन का। उस इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जो लाइफ से रिलेटेड थे और साथ ही साथ जो वर्ल्ड सिनेरियो के विचारों और दर्शन और भारत की नीतियों से संबंधित थे, उनके हाइलाइट्स थे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी का 3 घंटे का पॉडकास्ट आया है
और ये पॉडकास्ट उन्होंने लेक्स फ्रीडमैन को दिया है, जो दुनिया के बहुत बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, और ये जो सोशल मीडिया है ये डोनाल्ड ट्रंप जी का है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का। और इस सोशल मीडिया का नाम है ट्रुथ सोशल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ट्रुथ सोशल क्या है। ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में बस इतना ही। अब डेली ऑडियो लेक्चर को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।